अस्सलामुअलैकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम मुंतहा काफ़ी देर तक ज़िंदा रही, जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करती रही, तकलीफ़ और अज़ियत बर्दाश्त करती रही। दुकान में मौजूद बाकी दरिंदों ने आखिरकार मुंह खोल दिया। मुंतहा जब पहली बार दुकान में आई थी तो प्लान जो है उसी वक्त बना लिया गया था। ऊपर कमरे में कितनी देर जो है उसको बंद रखा गया, तमाम राज बाहर आ रहे हैं और यकीन करें कि दिल दहला देने वाली सारी कहानी है। ज़्यादती करने वाला और कत्ल करने वाला कोई और है क्या? पुलिस ने कितना माल खाकर जो है ये डील की है? क्या सच में डील की गई है? जब बच्ची की दादी दुकान पे आई तो मुंतहा ऊपर जो है वो बेहोश पड़ी थी। तफ्तीश में हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी ज़रूरत है और सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को आगे शेयर करते रहें। बात यही थी, जब मैं निकल रहा हूँ तो पैसे मुझसे मांगती, मेरा खर्चा मुझे देकर जाओ। मासूम मुंतहा ज़ारा केस में हर गुज़रते दिन के साथ हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ अभी आ चुका है जिसने तफ्तीश का पूरा रुख ही चेंज कर दिए, तब्दील हो चुका है। दुकान में मौजूद बाकी दरिंदों ने आहिस्ता आहिस्ता मुँह खोलना शुरू कर दिए और ऐसे सच उगल रहे हैं जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी खून के आंसू रो पड़े। मासूम मुंतहा कोई 1-2 मिनट नहीं बल्कि काफ़ी देर तक ज़िंदा थी और इन वैश्यों का जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ़, अजियत मासूम 7 साल की बच्ची बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ वो है कि क्या ज़्यादती करने वाला और था और कत्ल करने वाले और हैं? तो इस सब के बीच में पुलिस ने किस तरह डील किया है? क्या सच में माल खाया गया है, डील हुई है? बहुत सारी चीज़ें बाहर आने की कोशिशों में लगी हुई हैं। पुलिस तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित कर चुकी है कि मासूम बच्ची को पहले ऊपर ले जाकर बंद किया गया था, फिर उस पर तशद्दुद शुरू किया गया था। इस दौरान मुंतहा के जो घर वाले हैं उसको बार बार ढूंढने के लिए दुकान पर पहुंच रहे थे। तो ये देखकर जो ज़्यादती करने वाला है, बच्ची का जो सर ज़ोर ज़ोर से दीवार और फिर ज़मीन पर उसने मारा, जिससे बच्ची जो है वो बेहोश हो गई। अब आप देख लें, इतनी शदीद गर्मी, इतनी तकलीफ़, अज़ियत, उसमें बच्ची का सर जब 2-3 दफ़ा मारा गया होगा तो कितनी अज़ियत उसे मिली होगी। यहाँ से जी ज़ालिम दरिंदों ने नया प्लान बनाया और मुंतहा की फ़ैमिली को इन्होंने जो है वो भटकाना शुरू कर दिया। एक ने कहा आई ही नहीं है, दूसरे ने कहा आई थी चली गई है। यहाँ पर मुंतहा की फ़ैमिली का सब्र और जो अकल है उसको डेफिनेटली दाद ही देनी चाहिए कि वो दुकान के सामने डट गए, वरना ये तो बच्ची को बोरी में डाल के जो है वो आटे की बोरी या चावल की बोरी कहकर ले जा चुके होते। चाहिए तो ये था कि इलाके वाले इकट्ठे होकर दुकान वाली पूरी बिल्डिंग की छान पटक शुरू कर देते, शायद मुंतहा उस वक्त ज़िंदा होती और बच जाती। लेकिन दुकानदार ने प्लान बना लिया था और कुछ भी हो जाए मुंतहा की डेड बॉडी गायब इन्होंने करनी ही करनी थी। इन्होंने फ़ौरन बच्ची का गला काटा और कमरे को ताला लगा के अरसलान को चाबी जो है वो देकर भगा दिया। अब फैमिली ढूंढ रही है, वो स्टोर नुमा कमरे तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, ये सोचकर दुकानदार और उसके सारे कारिंदों ने गेम डाली थी। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो आगे तो लॉक था। इन जालिमों ने बच्ची को ड्रम में बोरी में डालकर रात को गायब कर देना था। हो सकता है किसी तेज़ाब वाले ड्रम में डाल के उसका नामो निशान ही मिटा दिया जाता। मुंतहा के घर वालों ने पुलिस बुला ली और ख़ुद बाहर ही खड़े निगरानी करना शुरू हो गए थे। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बार बार इस दुकान पर शक क्यों जा रहा था? क्या जो दुकान वालों के साथ मामला इतने ख़राब थे, इतनी इनकी लड़ाई झगड़ा था? अगर होता तो बच्ची बार बार इस दुकान पे क्यों जाती? खैर, तफ्तीश में सामने आने वाले खौफनाक इंकशाफात के मुताबिक मुंतहा जब पहली बार इस दुकान में आई थी तभी इनका प्लान बन चुका था। जब बच्चे की बूढ़ी दादी उसे ढूंढते हुए दुकान पे आई तो जो मुंतहा है उसी दुकान के ऊपर वाले कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उस वक्त दुकान की तलाशी ली जाती तो डेफिनेटली मासूम मुंतहा आज हम में होती। दुकान से गिरफ्तार होने वाले दीगर मुल्ज़िमान के बयानात ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। इंकशाफ किया जा रहा है कि ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान कोई और थे, कत्ल करने वाला यानी कि बच्ची का गला घोंटकर जो है कत्ल करने वाला जलाद कोई और था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए पुलिस ने कितने लाखों का माल जो है खाया। अवाम और मकामी ज़राए की जानिब से तो बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पुलिस से भारी रकम लेकर एक मुबैना डील की कहानी, एक फ़र्ज़ी मुकाबले का रुख देखकर असल मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ पर जो है अवाम और मकामी जो सहाफ़ी हैं वो कहानी सुना रहे हैं। मासूम मुंतहा के साथ होने वाली इस दरिंदगी और पुलिस के इस मुबैना किरदार ने हमारे पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
क्या एक मासूम की जान का सौदा जो है वो चंद टुकड़ों के एवज़ किया जा सकता है? इस दुनिया में तो आप जो है पैसा ले लेंगे, ऊपर क्या मुँह दिखाएंगे? सच्चाई को जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, पब्लिक अब जो है वो जाग चुकी है और हमारा मुतालबा जो है वो बार बार एक ही कर रहे हैं कि इस केस का हर एक किरदार, चाहे वो दुकानदार है, मालिक मकान है, मालिक है वहाँ का, दरिंदा है, उसका बेटा है, रिश्वतखोर अफसर है, सरेआम सबको फांसी दी जाए। आपके क्या ख्याल में सच में पुलिस ने वाकई इस केस में कोई बड़ी डील की है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।